हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जो नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, जो भी आपसे रेजोनेट आप उसको ले लीजिएगा। ये रीडिंग देखने से पहले आप उस डिवाइन को थैंक्स जरूर बोलिए जिसने आपको एक ऐसी लाइफ दी जो कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको ये एक पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 द सन की एनर्जी, ठीक है। पाइल नंबर 2 स्टार। देखते हैं क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। हाय पाइल नंबर 1, आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। देख लेते हैं क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। 6 ऑफ वैंड खुद से आके गिरा है, ठीक है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। मैजिशियन की एनर्जी आई है यहाँ पे, ओके। हर्मिट की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पहली बात तो अगर आप खामोश हैं, आप स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपने कुछ चीज़ें अपने पर्सन से छिपाई हैं, उनसे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी है गाइस कि वो ये चाहते हैं कि अब आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और बात करें। उनको क्लैरिटी भी हो सकता है चाहिए है इस यहाँ पे। अगर कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है वो बहुत बड़ी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आप ही से लगा रहे हैं गाइस। अगर आपने कोई भी ब्लॉकेजेस रिश्ते में रखी हुई है, वो उन सारी ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप आया है। आपके पर्सन आपको देखिए चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे यही बता रही है, बहुत इमोशनल इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। एक ऐसे पर्सन ये हो सकते हैं जो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, और मगर बड़ी उम्मीद आप ही से रखी जा रही है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, कोई स्टेप लें। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है यहाँ पे। यहाँ पे 10 ऑफ कप भी आया है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस आई है आपके पर्सन की। मुझे पता है क्या फील हो रहा है, जैसे अभी तक अगर आपने अपनी फैमिली मेंबर से देखिए बात नहीं की है, तो वो ये चाहते हैं आप अपनी फैमिली मेंबर से बात करें हैं। आप हिम्मत लाएं, आप करेज लाएं, आप इस रिश्ते में आगे बढ़े और एक्सेप्ट करें इस रिश्ते को सबके सामने। अगर आपने अभी तक इस रिश्ते में कोई भी स्टेप नहीं लिया है, ये हो सकता है काम आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है, बट फाइनली आपके पर्सन आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। उनका यही है कि भाई मैं तब इस रिश्ते में और चीज़ें करूँगा या फिर करूँगी, आगे बढ़ूँगा या मैं बढ़ूँगी, जब तक कि आप स्टेप नहीं ले लेते। 8 नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर का आया है। द स्टार की एनर्जी आई है। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए जजमेंट भी आया है। आप उन लोगों से बात कीजिए जिन लोगों से आप बात करना चाहते हैं। आप रिश्ते में आगे बढ़िए जहां आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक होप आपको रखनी है इस रिश्ते में, आपको गिव अप नहीं करना है। आपके पर्सन ये भी चाहते हैं आपसे। सिक्स ऑफ कप आया है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहां वो आपसे मिलके बात करेंगे। जब तक आप लोगों की मुलाकात नहीं होगी, आप लोगों की बात नहीं होगी, तब तक वो यूं ही परेशान रहेंगे। अगर आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं तो वो चाहते हैं आप किसी से हेल्प लें इस रिश्ते में, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंसान ये जैसे होते हैं ना, जैसे मीटिंग मुलाकात, कुछ ऐसा ज़िंदगी को सेलिब्रेट वो आपके साथ करना चाहते हैं। आपके सुख दुख में आपके काम आना चाहते हैं, आपके सुख दुख को बांटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आप एक, मैंने पहले भी कहा था कि इमोशनल इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको लेके काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं।
अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके पार्टनर परेशान भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोगों की हेल्प लीजिए, आप उनसे मिलिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक सुकून, एक अच्छा फील होता है गाइस। और कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये सब चल रहा है कि आप सामने से बात करें, वो आपसे मीटिंग मुलाकात भी चाहते हैं। यहाँ 6 ऑफ कप 3 ऑफ कप मुझे यही बता रहा है, काफ़ी लोगों के पार्टनर कोई मीटिंग चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक उन्हें करना है इस रिश्ते के अंदर। अब जितना भी देखिए इंतज़ार था, काम नहीं बन पा रहे थे, अब उनको लगता है उन कामों को पूरा किया जाए, आगे बढ़ा जाए, मदद ली जाए। यहाँ कहीं ऐसा भी होता है एक रिश्ते में, देखिए बैलेंस बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में बैलेंस बनना चाहिए। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, मूवमेंट नहीं हुआ था तो अब मूवमेंट होना चाहिए इस रिश्ते के अंदर गाइस, ताकि इस रिश्ते का जो भी पेन था, दुख तकलीफ़ थी, वो सारी ख़त्म हो जाए। एक दुख तकलीफ़ वाली एक साइकिल कंप्लीट हो जाए और आपका रीयूनियन हो सकता है। वो ये भी सोचते हैं कि जब ये सारी चीज़ें निकलेंगी यहाँ से, आप मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं। अपनी सीमाओं में जहाँ आपने खुद को जकड़ा हुआ है वहाँ से आप बाहर निकलिए। और अगर उनको ये लगता है कि अगर आपको लगता है वो आपके साथ कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ आपके साथ चीज़ों को लेके धोखा या कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पर्सन पे, तो वे चाहते हैं आप ट्रस्ट कीजिए उन पर, आप उन पे विश्वास कीजिए गाइस। आप उनको पहचानिए कि वो आपको लेके लविंग भी हैं, वो आपको लेके केयरिंग भी हैं। वो ये चाहते हैं आपसे करेज, वो की उम्मीद वो आपसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट। बट हाँ एक चीज़ है, आपके मन में कोई भी उनको लेकर जो डाउट होगा, कोई नेगेटिव थिंकिंग होगी ना, उसको शायद वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो भी इस रिश्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल भी रही हैं, आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और सामने से अगर आपने देखिए गिव अप करने के बारे में भी सोचा है, तो वो चाहते हैं कि आप गिव अप मत कीजिए, उनके साथ बने रहिए। उनको आप भी चाहिए, उनको दूसरे लोग भी चाहिए। यहाँ ऐसा भी मुझे रीडिंग में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप बैलेंस करें इस रिश्ते को अच्छे से। डेविल आया है यहाँ पे। हो सकता है आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े, कुछ आर्गूमेंट्स भी हुए हों, आपके अंदर एक नाराज़गी, एक गुस्सा भी अपने पर्सन को लेके हो सकता है, जिसको लेके आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो सब्र था वो उसका बांध अब टूट चुका है। यहाँ जो रीडिंग लोग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस रिश्ते में खुद को बहुत परेशान फील करते हों, जो खुश नहीं देखते हैं। मतलब आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। आपने सच्चा प्यार किया है अपने पर्सन से, आपने एक फैमिली मेम्बर की तरह उनको देखा है, आप इस रिश्ते में जेन्युइन भी रहे हो, लेकिन अभी सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है जैसे इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं कहीं पर स्टक हूँ। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा, नाराज़गी भी हो सकती है, आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्यार आपने उनको किया, जो अपनापन आपने उनको दिया, वैसा आपको शायद नहीं मिला है। आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें आपसे की गई और शायद उन्होंने अभी इतना बड़ा कुछ स्टेप लिया नहीं। बात करना चाहते हैं, मामला सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हुआ है तो आपके पर्सन का देखिए ध्यान आपकी तरफ ही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि सामने से बात हो आप लोगों की एक दूसरे के साथ। इस एनर्जी में गाइज मुझे आपके पर्सन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि बातचीत हो जाए आप लोगों की, एक दूसरे से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे आपके पर्सन की ज़्यादा लग रही है और हो सकता है वो जल्दी आपको मैसेज भी कर दें, आपसे बात भी करें।
आपकी तरफ आएंगे, एक नई शुरुआत देखी होगी। झगड़े वगैरह ख़त्म करने के बारे में वो आपसे सोच सकते हैं। मैंने अभी पहले भी कहा था कि लड़ाई झगड़े अगर इस रिश्ते के अंदर है गाइस, तो आपके पर्सन उन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, सॉर्ट आउट चीज़ों को करना चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, अच्छी हो जाएं। एक ऐसी एनर्जी में गाइस मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं। मैं इतना ही इस रीडिंग को देख के कहूँगी कि देखिए वो अब इस रिश्ते में कोई भी नाराज़गी, नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं। अगर आपके अंदर कुछ शिकायतें हैं उनको लेके, तो उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। वो अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे, उन्हें कोई समझाएगा भी तो। अगर आप इस शिकायत में, एक बड़ी शिकायत के साथ उनके साथ इस रिश्ते में, तो वो ये रिस्क लेंगे ही लेंगे। वो आपसे बात करेंगे बिकॉज़ उनकी एनर्जी है आपसे कम्युनिकेट करने की, आपसे बात करने की। अब ये आप देखिएगा कि आपको अपने पर्सन से कैसे बात करनी है, क्या करना है। किंग ऑफ वैंड आया है यहाँ पे। उनको लग रहा है कि देखिए जो भी अब इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं, जो भी उतार चढ़ाव, अगर कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, तो वो चाहते हैं बैठ के बात की जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई किस तरह की, कोई एक दूसरे को हर्ट ना करे। कुछ ऐसी एनर्जी में गाइस आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे कि आप समझदारी के साथ ही उनसे बात करें, आप कोई बेवकूफ़ी ना करें, आप कुछ गलत उनको ना बोल दें बिल्कुल भी, जिससे कि वो हर्ट हो जाए, उनका मूड ख़राब हो और आपका भी मूड ख़राब हो। एक स्टक एनर्जी से, एक ज़िद से वो चाहते हैं कि आप बाहर निकलें। कुछ तो गाइज़ आपके रिश्ते में ऐसा चल रहा है जहां आपके पर्सन की एनर्जी बार बार आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पर्सन से काफ़ी शिकायतें लेके बैठे हुए हैं। अगर देखिए कोई जॉब वगैरह की, कोई करियर वगैरह उनका भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो भी वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उनकी परेशानियों को समझिए, उनकी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें उतार चल रहे हैं, आप उन चीज़ों को समझे गाइस। कहीं ना कहीं देखिए वो ये चाहते हैं कि मामला जो है सुलझ जाए आपके रिश्ते का, ठीक है। ऐसे मुझे लग रहा है इस रीडिंग को वो लोग देख रहे हैं जिनका बहुत बड़ा, जैसा होता है छूट छुटाव हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, कोई दूसरा इंसान छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा हो, दूरियां इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये ब्रेकअप वाली रीडिंग जो चल रही है ना, देखिए एक के बाद एक ऐसी जो रीडिंग अब आ रही है ना, मुझे नहीं लग रहा कि आप वो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस रीडिंग को देख के। मुझे फ़िलहाल तो करंट में काफ़ी लोग ऐसे होंगे, मतलब इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस है गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। तो आपको इन ब्लॉकेजेस को दूर करना होगा। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए। अब इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए देख लेते हैं। आगे बढ़िए, मूव करिए, देखिए, ठीक है। हो सकता है आपके आगे बढ़ने से आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर भी आ सकते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोच रहा है, आपको एक कमिटमेंट मिल सकता है, एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है गाइस। और अगर आप इस परेशानी से, हर दुख तकलीफ़ को भुलाकर आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक नई शुरुआत आपके इस रिश्ते में होगी ही होगी। पाइल नंबर 1, कितना भी बड़ा आपका ब्रेकअप चल रहा है, कुछ भी चीज़ें चल रही, उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में चल रहे हैं, आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेके अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो भी हैं, देखिए वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको एक चांस मिलेगा इस रिश्ते में, इस रिश्ते को हील करने का, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा।
मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए प्लीज़, एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या चाहते हैं पाइल नंबर 2 से। टू ऑफ पेंटिकल आया है, द एम्परर भी यहाँ पे आया है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आया है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी आया है। अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा है, देखिए आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप किसी डुअलिटी में हैं, तो चाहते हैं आप इस डुअलिटी से बाहर निकलिए। आपका रिश्ता किसी गाइडेंस की वजह से चलेगा गाइस, तो आप किसी पर्सन से, बड़े पर्सन से गाइडेंस भी लीजिए। आप अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को पहचानिए। एक ये मैसेज भी गाइस आपके पार्टनर का आपके लिए हो सकता है। जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे आया है और यहाँ पे हेरोफेंट भी यहाँ पे आया है। अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपका बात करना लोगों से ज़रूरी है, तो आप लोगों से बात कीजिए, ठीक है। आप चीज़ों का सामना कीजिए। अभी मैंने एस ऑफ पेंटिकल भी दिखाया था आपको, ओ माय गॉड हेरोफेंट भी मैंने आपको दिखाया था। 3 ऑफ कप बॉटम द डेक है। अगर किसी बड़े पर्सन की वजह से आपकी शादी या आपका रिश्ता रुका हुआ है गाइस, तो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन ये आपसे चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, अपने अंदर हिम्मत लाएं। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो कहीं ना कहीं ये सोचते हो, एक तरफ आप अपने पार्टनर को देखते हो या फिर अपनी फैमिली या फिर बड़े लोगों को देखते हो। आपको लगता हो कि अगर मैं अपने पर्सन को चूज़ करूँगी या मैं करूँगा तो मेरी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी, मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगी या मैं कर पाऊँगा। तो आपके पर्सन अब आपसे ये चाहते हैं कि आप, हो सकता है आप काफ़ी ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी अच्छी पावर पोजीशन पर हो, किसी अच्छी जॉब में हो सकते हैं, कोई अपना बिजनेस आपका हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन आपको बहुत बहुत एक ऐसा इंसान समझते हैं जिसकी लोग सुनते होंगे। आप काफ़ी समझदार भी हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन से एज में बड़े भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। एज डिफरेंस भी हो सकता है, वैसे मुझे कम ही नज़र आ रहा है एज डिफरेंस। तो हो सकता है आप शादीशुदा भी हो सकती है, आपके पर्सन भी शादीशुदा हो सकते हैं। या ऐसा भी इस रीडिंग के अंदर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हो कि आप शुरुआत कीजिए, आप कमिटमेंट को लेके बात कीजिए, आपको न्यू बिगनिंग तो कीजिए। अगर आप खुद हिम्मत अपने अंदर लाते हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका रिश्ता शादी तक भी पहुंच सकता है। एक ऐसी एनर्जी भी गाइस मुझे लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा आपसे किसी से गाइडेंस लेने की उम्मीद कर रहे हैं, या खुद वो आपको एक रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि भाई अपने अंदर जो आपकी शक्तियाँ हैं, अपने अंदर जो आपकी काबिलियत, अपने स्किल्स जो आपके पास है, आप उनका यूज़ करें इस रिश्ते में। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस। क्वीन ऑफ कप यहाँ पे आया है। चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है। एक मूवमेंट चाहते हैं आप, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएं। देखिए आप, अगर आपकी लाइफ में कोई मेल है, फीमेल है, उनसे बात शेयर कीजिए, इस रिश्ते को सामने लेके आइए, हिम्मत बांधिए, आप मूव कीजिए, आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए। कोई डिसीज़न लेने के बारे में आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आप मेरी एकदम से नज़र पड़ी है, जैसे जजमेंट हो गया, चैरियट हो गया, हेरोफेंट हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में आपके पर्सन बात कर रहे कि या तो बात इधर करो या फिर उधर करो, मुझे बीच में मत अटकाओ। एक डुअलिटी से आप, वो उम्मीद करें आप बाहर निकलें। एक्शन लीजिए आप।
आपको चाहे लोगों से किसी भी तरीके से बात करनी पड़े, आप बात कीजिए लोगों से। अगर आप उन लोगों से बात करते हैं जो आपके रिश्तों को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपका रिश्ता किसी से छिपा हुआ है, तो वो सारी ब्लॉकेजेस खुलेंगे। वो चाहते हैं कि आप काम करें इस रिश्ते के अंदर। आपको वक्त थोड़ा लग सकता है, लेकिन आप अपने घर परिवार के लोगों से बात करें, शादी वगैरह की। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही हैं गाइस, आपके पार्टनर का, मुझे ऐसा फील हो रहा है। भले ही आपको अपनों से लड़ाई करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर आपको फाइनली आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे होंगे कि आपको अपने अपनों को छोड़कर भी जाना पड़े भाई, तो आगे बढ़ जाना, कुछ तो करना, लेकिन ऐसे खाली मत बैठ जाना। आपके हो सकता है आप काफ़ी एक ऐसे काबिल इंसान गाइस आप लोग हो सकते हो जो मतलब अपने पर्सन के साथ अकेला भी रहेगा या फिर रहेंगी तो चल सकता है। ऐसा उन्हें ऐसा फील होता है कि आप लोगों का रिश्ता आगे अकेले भी रह के बढ़ सकता है। डेथ की एनर्जी यहाँ पे आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे आया है। सिक्स ऑफ कप भी आया है। इमोशनल है आपके पर्सन आपको लेके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो एक नया बदलाव इस रिश्ते में चाहते हैं जो कहीं ना कहीं एक नया चेंज भी ला सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, एक अलग सी बात यहाँ पे एक ये भी है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, और अब वो कहीं और भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। या काफ़ी लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिन्हें ये शिकायत हो सकती है कि भाई आप एक बहुत बड़ी डुअलिटी में ही रह गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आप आगे ही नहीं बढ़े, जिस वजह से आपके पर्सन आपको लेके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, नाइन ऑफ वैंड आया है। आप ऐसे इंसान भी हो सकते हो जो बहुत, मैंने पहले ही कहा था, आप अपने अंदर के स्किल को पहचान ही नहीं रहे हैं। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अभी तक बाहर ही नहीं निकले हैं गाइस। आपके अंदर किसी को लेकर डर भी हो सकता है, एक भय आपके अंदर हो सकता है, और उस जगह से आप पता क्या एक इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। मुझे आप काफ़ी एक ऐसा एनर्जी वाले इंसान लग रहे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको डोमिनेट करने वाले इंसान भी हो सकते हैं, इस रिश्ते में पीछे खींचने वाले इंसान भी हो सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसा भी लगता है कि उनके साथ जैसे उनके पर्सन ने कुछ गलत किया है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। मैंने भी कुछ ऐसा बोला ही था, देखिए कि कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा आया है। मैं कहीं ना कहीं देखिए ये देख पा रही हूँ इस रिश्ते में खुशियाँ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे 5 ऑफ पेंटिकल और नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है। यहाँ वो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जो अब ये सोचते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है वो हम करेंगे। एक ऐसी शिकायत है गाइस आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रही है। हो सकता है आप काफ़ी हिम्मत वाले भी अब हो गए हों। अगर आपके साथ देखिए गलत हुआ तो आप उन चीज़ों को लेने वाले नहीं हैं। आप इस रिश्ते में दबेंगे नहीं, आप रिश्ते में झुकेंगे नहीं, आप इस रिश्ते के मजबूर होकर नहीं सहने वाले। मुझे ऐसी एनर्जी गाइस आप लोगों की लग रही है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं देखिए उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब प्यार वाली बात आती है तो आपके पर्सन जो हैं पीछे हट चुके हैं। बस जो चीज़ें आपको लेकर ही हैं कि आप ही कुछ करें, आप ही आगे बढ़ें, आपने ये किया, आपने वो किया, आपसे बहुत शिकायतें आपके पर्सन को हो सकती हैं।
मनाना पड़े तो आप ही उन्हें मनाएंगे, आप ही उनसे बात करेंगे, आप ही हर चीज़ की क्लैरिटी करेंगे। उन्हें ये लगता है मैं तो आगे नहीं बढ़ूँगा या मैं तो आगे नहीं बढ़ूँगी। एक ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, ठीक है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ वैंड आया है। अब पहले जैसा इस रिश्ते में प्यार लगाव नहीं है, यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा हुआ है गाइस। यहाँ 5 ऑफ वैंड भी था और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स पे देखिए मेरी एकदम से नज़र गई है। इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्गूमेंट्स हुए हैं, लोगों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। कोई एक इंसान तो ऐसा इस रिश्ते में से भागा हो छोड़कर, इस रिश्ते को मुंह मोड़ के, या धोखा चीटिंग ऐसा कुछ भी हुआ हो, उसके बावजूद आपके पर्सन आपसे बहुत चीज़ें, मतलब होता है ना कि भाई आपने बात नहीं की, आपने फैसला नहीं लिया, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक्शंस नहीं लिया, आपने बैठे रहे। ये शिकायत आपके पर्सन को आपसे हो सकती है इस रिश्ते के अंदर। देखिए वही शुरुआत नहीं की है, जैसे आपने इस रिश्ते में काम नहीं किया है, आपने कोई न्यू बिगिनिंग जैसे नहीं की है। ये शिकायतें आपके पर्सन को रही हैं। आपने शायद यहाँ पे काफ़ी लोग इतने स्ट्रॉन्ग होंगे जो अपने पार्टनर से अब कॉल वगैरह पे भी बात करना पसंद नहीं करते होंगे। ये जो उनकी शिकायत है ना गाइस आपसे, ये कि आपने कोई बिगनिंग नहीं किया। फूल की एनर्जी एसो वैंड मुझे ये बता रहा है कि अब आप इस रिश्ते में आगे ही नहीं बढ़े हो। आपने दिमाग से काम लिया है क्योंकि आपको लगा है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ठीक चीज़ें नहीं की हैं। एट ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड, बातचीत बंद है आपकी तरफ जो है। या तो आप आगे बढ़ गए हो इस रिश्ते में या आपके पार्टनर आगे बढ़ गए हैं गाइस। मुझे इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें हैं ना, जैसे एक पर्सन आगे बढ़ जाता है, आगे काम नहीं करता है, कुछ बात नहीं करता है, एक्शंस नहीं लेता है। ये एक शिकायत आपके पर्सन की, और आप में से कोई एक पर्सन पूरी तरीके से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच चुका है। आप बहुत नेगेटिव हो सकते हैं इस रिश्ते के अंदर, नाराज़गी गुस्सा आपके अंदर हो सकता है गाइस। यहाँ ऐसा भी हो सकता है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग थक चुके हैं इस रिश्ते में, ऐसा फील हो रहा है गाइस। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फिर से आगे बढ़ने का कार्ड आया, फिर से वो चीज़ें आई हैं कि हमें बात नहीं करनी है, हम मूव कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आपके रिश्ते की अभी फ़िलहाल लग रही है। मैं देख लेती हूँ अब इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। पायल नंबर 2 को प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, पायल नंबर 2 को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है देखिए, अगर आपको लगता है इस रिश्ते में आपके पेशेंस रखने से चीज़ें ठीक होंगी तो गाइज़ मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपको अपने ईगो को डाउन करना चाहिए, अपने ईगो को तोड़ देना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगी, और आगे बढ़कर इस रिश्ते में काम कीजिए। चीज़ों को, लोगों को अवॉइड मत कीजिए। या तो देखिए इस रिश्ते को आर कीजिए या फिर इस रिश्ते को पार कीजिए। एक ऐसा ये हो रहा है, अगर आप इस रिश्ते को देखिए कहीं ना कहीं
फैसला ले लेते हैं तो आप और चीज़ों पर भी फोकस कर पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव होकर इस रिश्ते में अपने ईगो को पीछे छोड़ते तो आप रिश्ते में आगे बढ़ के काम भी कर सकते हैं। आप इस रिश्ते को आर्या पार कीजिए। एक ये मैसेज गाइस मुझे यहाँ पे आ रहा है, आपके अंदर कोई भी बहुत बड़ा एक मैं जो होती है ना, आपको उसको छोड़ना होगा गाइस। पाइल नंबर 2, ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आप अपनी उस मैं को छोड़ देंगे तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे, और आपको पेशेंस भी रखना होगा। 8 ऑफ कॉइन यहाँ मुझे यही बता रहा है। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।